कर्नाटक की वो खौफनाक और सीधी ढलान वाली शिवगंगे की पहाड़ियां, जहां पर 100 से ज्यादा लोग एक इंसान को ढूंढने में लगे हुए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फोरेंसिक टीम, ड्रोन, कैमरे सहित तमाम तरह की टीमें मौजूद थी। यहां तक कि चट्टानों पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ने वाले मशहूर पर्वतारोही ज्योति राज उर्फ कोठी राज भी इस टीम में शामिल थे। सबने यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नतीजा सन्नाटा रहा। 8 दिन बीत चुके हैं और भारी मशक्कत के बाद में भी पुलिस ने पहाड़ियों पर तलाशी अभियान अब जाकर बंद कर दिया है। इंदौर का 28 साल का इंजीनियर अद्वैत उपाध्याय जैसे हवा में गायब हो गया है, उसका कोई सुराग नहीं। यहां पर कहानी की जो शुरुआत होती है 7 अगस्त के समय हुई। सुबह का वक्त 6:30 बजे का। अद्वैत ने किराए की एक स्कूटर ली और अपनी मंगेतर से फोन पर बिल्कुल सामान्य लहजे में बात करी। इसके बाद में वह दोपहर तक लौट आएगा यह भी कहा और वह निकल पड़ा शिवगंगे पहाड़ियों की तरफ। सीसीटीवी फुटेज गवाही भी दे रहे हैं कि वह चढ़ाई की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। किसी ने उसे नहीं देखा। दोपहर हुई, मंगेतर की घबराहट ज़्यादा बढ़ी, घर से भी फोन आना शुरू हुए। तलाशी इसके बाद बढ़ गई। पहाड़ी के पास में अद्वैत का स्कूटर मिला। थोड़ी आगे शांतला ड्रॉप के पास में उसका मोबाइल फोन, स्वेटर और ड्रोन भी यहां से बरामद कर लिया गया, लेकिन अद्वैत का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज मोड़ जब आया, जब पुलिस ने अद्वैत का लैपटॉप खंगाला तो जो उसकी सर्च हिस्ट्री थी वह चौंका देने वाली थी। जांचकर्ता अधिकारियों का दावा है कि घटना से ठीक पहले, एक दिन पहले यहां पर उसने खंगाला था कि शिवगंगे पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, पहाड़ी से नीचे गिरने पर इंसान की मौत में कितना वक्त लगता है। सवाल उठा कि क्या अद्वैत आत्महत्या करने के लिए शिवगंगे की पहाड़ियों पर पहुंचा था, लेकिन ठहर जाइए, कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। परिवार इस थ्योरी को सिरे से खारिज भी कर रहा है। अगले ही साल अद्वैत की शादी भी होने वाली थी। 10 साल पहले यहाँ पर पिता को खोने के बाद में अपनी अकेली माँ का वह एकलौता सहारा भी था और इंदौर शिफ्ट होने का प्लान भी वह लगातार बना भी रहा था। फिर अगर जान देने की बात थी तो वह अपनी मंगेतर को ट्रेकिंग की जानकारी देकर साथ में किराए का महंगा ड्रोन लेकर क्यों जाता। अब पुलिस के सामने 4 खौफनाक सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ड्रोन उड़ाते वक्त कोई हादसा हुआ है? वह किसी अनजान खाई के अंदर समा गया है? क्या सर्च हिस्ट्री के मुताबिक उसने कोई आत्मघाती कदम उठाने के लिए कोशिश करी थी जिसमें वह कामयाब हो गया? क्या वहां पर उसके साथ कोई और व्यक्ति मौजूद था या उसके साथ में कोई आपराधिक घटना हुई है? हालांकि मोबाइल और ड्रोन सुरक्षित मिलना इस बात पर सवाल भी उठाता है। फिर सबसे चौंकाने वाला एंगल तो यही है कि क्या अद्वैत ने खुद के गायब होने की कोई बेहद ही शातिर पटकथा लिखी है। पहाड़ियों की तलाशी अभियान भले ही बंद हो गया हो, लेकिन क्राइम की फाइल अभी भी खुली हुई है। पुलिस अब अद्वैत का पासपोर्ट, फॉरेन ट्रेवलर हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट्स जो प्रिंट होते हैं उसकी परतें उधेड़ने में लगी हुई है कि आखिरकार अद्वैत गया कहां पर है। क्या शिवगंगे की पहाड़ियों ने उसे निगल लिया या फिर वह किसी अदृश्य रास्ते से गायब हो चुका है? सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इंदौर का अद्वैत को लेकर जो तलाश की जा रही थी फिलहाल थम गई है। अब वहां पर जो उसकी मां है और जो मंगेतर है वह भी गहरे सदमे में है कि आखिरकार अद्वैत गया तो गया कहां पर। यह सवाल सभी के जहन में भी उठ रहा है कि आखिरकार अगर हादसा हुआ या फिर कोई जानवर या फिर खाई से गिरने के बाद में उसके साथ में हुआ क्या, या फिर वह खाई से गिरा ही नहीं। कई तरह के सवाल लगातार कौंध रहे हैं और धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अद्वैत का कोई पता लगता है या फिर यह रहस्य ही रह जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।